अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। ओके, आज हम हैं हमारे लास्ट लेसन के साथ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं या के साथ। या की जैसे आप सबको पता है कि दो शक्लें होती हैं। उर्दू में इन दोनों शक्लों का अलग अलग साउंड होता है, यानी कि छोटी या और बड़ी या। तो हम ई और ए का साउंड निकालते हैं उर्दू में, बट इन अरबिक देयर इज ओनली वन एक या। ठीक है, अगर आप फॉर एग्जाम्पल अली है, अली को आप यूं लिखें या यूं लिखें, बोथ विल बी रीड एज अली। ठीक है, दोनों या का साउंड सेम ही है। लेकिन हम दो शक्लें इस्तेमाल इसलिए करते हैं कि कॉम्पोजिशन करते हुए ये शक्ल जो है वो थोड़ी डीप शक्ल होती है, तो कहीं पर जस्ट नहीं हो पाती, तो हम ये फ्लैट फेस या को यूज़ करके जो है वो हम अपनी कॉम्पोजिशन बना सकते हैं। ठीक है, सो पहले हम ये छोटी या की शक्ल करते हैं और उसके बाद हम ये बड़ी या की शक्ल करते हैं। लेट्स स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो पहला स्ट्रोक है इसका, कलम आपने रखा 80 डिग्रीज पर और ये आप नीचे की तरफ आए। ठीक है, नीचे की तरफ आए और ये आपका पॉइंट हो गया। ठीक है, और यहाँ से फिर आप इस तरफ जाके, अच्छा ये जो पार्ट है ना, अगर आप ये देखें तो ये जो पार्ट गया ये बहुत फ्लैट भी नहीं गया है, ठीक है, और बहुत डीप भी नहीं गया। सही, इसको हल्का सा इस तरीके से ऐसे आना है। ठीक है, ये आ गया इस तरह से। अब यहाँ पे ये गुलाई आई और यहाँ पर अब हम प्रॉपर गुलाई देंगे। अच्छा, इस पूरे स्ट्रोक में अगर आप नोट करें, मेरी कलम की डायरेक्शन चेंज हो रही है, लेकिन मेरे कलम का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन चेंज नहीं हो रहा। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन मीन्स मैंने 80 पे अगर रख के चला रही हूँ तो मैंने पूरा स्ट्रोक 80 पे ही बनाया है। लेकिन इसमें बनाने में अगर आप देखें, जब हम कलम की डायरेक्शन चेंज करते हैं, यानी कि मैं ऊपर से नीचे आई तो कलम था तो 80 पर ही, लेकिन नीचे आने की तरफ वो बारीक हो गया, फिर इस तरफ गए तो ये ज़्यादा चौड़ा हो गया। तो थिक एंड थिन स्ट्रोक आप सेम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन से आपको मिल जाएंगे। ठीक है, कलम की थोड़ी सी करेक्शंस करते हैं। हर वीडियो में मैं बताती हूँ कि ये आई एम सो सॉरी इसके लिए, क्योंकि ओवरहेड कैमरे की वजह से बाज़ औक़ात क्या होता है कि जूम करके इतनी अच्छी पिक्चर्स नहीं आती, तो मैं कैमरा ही करीब रखती हूँ थोड़ा, जिसकी वजह से कभी कभी स्ट्रोक्स हैं वो इधर से उधर हो जाते हैं। ठीक है, करेक्शंस हो गई और ये गोल होते हैं मगर सूट, और मेरा फ्लैट ये 5 mm का काफ़ी बड़ा कलम है, इस वजह से इसमें करेक्शंस जो है वो काफ़ी करनी पड़ती है। ठीक है, लेट्स मेजर नाउ। सबसे पहले ये हेड पार्ट कितना वाइड है, ये हेड पार्ट है हमारा 2 अनुपात का वाइड। ठीक है, और यहाँ तक इसकी लेंथ है 3 अनुपात के करीब। ठीक है, 3 या 3 से ज़्यादा भी अगर आप इसको यहाँ तक लें, ये स्ट्रोक, ये मैंने स्ट्रोक पूरा यहाँ से यहाँ तक बनाया था। ठीक है, तो ये अगर यहाँ तक लें तो ये 3.5 हो गया। ठीक है, ये इसका जॉइंट पार्ट है, यहाँ से देखें ये इसका जॉइंट पार्ट है। जॉइंट पार्ट में यहाँ का गैप तो 1 नुक्ता है, लेकिन ये वाला तो यानी ऊपर और नीचे का जो हाफ है वो इक्वल नहीं है। ठीक है, अच्छा इसकी गुलाई देख लें, अगर आप इसकी गुलाई यहाँ पे इतनी गुलाई हो कि ये 1 नुक्ता यहाँ पे बैठ जाए। बाज़ औक़ात क्या करते हैं स्टूडेंट जब काम करते हैं, जैसे यूँ आए नीचे, मैं ग्राफ बता रही हूँ। ठीक है, इसको यूँ नीचे ला के फिर ऐसे गोल बनाते हैं। ठीक है, जब हम यूँ नीचे ला के ऐसे गोल बनाते हैं तो इफ़ यू कैन सी क्लियरली, ठीक है, यहाँ पे 1 नुक्ते की जगह ही नहीं बची, यहाँ पे आधा नुक्ता आ रहा है। सो इसकी गुलाई आपने इस डायरेक्शन में डायरेक्ट यहाँ से इधर ही लेके चली जानी है आपने। ठीक है, इसकी डायरेक्शन यूँ लेके चली जानी, नीचे नहीं आना है आपने। नीचे आने की वजह से इसका वक्फा कम हो जाएगा और वो फिर स्ट्रोक गलत लगेगा। तो ये छोटी छोटी सी बारीकियाँ होती हैं जो आपने फॉलो करनी होती है। अब ये देखें, ये बहुत अंदर नहीं मुड़ा हुआ, हल्का सा अंदर मुड़ा हुआ। इसमें भी स्टूडेंट गलती ये करते हैं काम करते हुए बहुत सारे लोग कि यूँ ऊपर गए और इसको अंदर ले गए। अगर आप अंदर ले गए तो लुक आपका यहाँ पे डिस्टेंस कितना ज़्यादा हो गया। दिस इज ऑल्सो रॉन्ग प्रैक्टिस। ठीक है, और तीसरी गलती जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है और जो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की जाती है वो इस एच पर की जाती है। इस एच पर क्या होता है, इस एच पर जब हम यूँ ऊपर जा रहे होते हैं तो हम यूँ निकालते हुए ऊपर ले जाते हैं। नाउ सी, यहाँ पे गैप ही नहीं बचा। ये इसका वेट जो है वो सारा यहाँ पर आ गया। इसका वेट यहाँ पर नहीं आना चाहिए, इसका वेट इसके सेंटर में आना चाहिए। यहाँ पर इसका वजन है और यहाँ से ये डायरेक्ट जो है वो ऊपर की तरफ हो गया। ठीक है, इसको कहते हैं नजूल, यानी ये हाफ में नजूल हुआ, यहाँ पर ज़मीन को टच किया इसने और डायरेक्ट यहाँ से साउथ की तरफ गया, यानी ऊपर की तरफ। ठीक है, तो इसमें जो है वो फ्लैट पार्ट नहीं होना चाहिए। अब अगर इसके अंदर देखा जाए तो इसके अंदर यहाँ तक तो नजूल हुआ, इसका टच ज़मीन पर यहाँ हो रहा है और ये इसका साउथ हुआ, तो इसका नजूल और साउथ जो है वो डिसबैलेंस हो गया। इसका नजूल और साउथ जो है वो बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, दोनों का इधर और दोनों का इधर। ठीक है, ये इसका बैलेंस हो गया। यहाँ इसका जो गैप है, अगर मैंने जैसे ही बताया बहुत अंदर हो जाएगा तो इसकी गर्दन जो है, इसकी गर्दन से ये बहुत करीब हो जाएगा। इसकी गर्दन से करीब नहीं होना है, ये 1.5 नुकात के करीब यहाँ पे गर्दन पे होना है। ये जिसकी आप डेप्थ देख रहे हैं, ये डेप्थ इसकी तकरीबन 2 नुकात होती है। ठीक है, और ये इसका सेंटर लाइन है, ये यहाँ जो है ना ये सतर होती है हमारी, यानी जब हम कॉम्पोजिशन कर रहे होंगे तो ये पार्ट जो गहराई का पार्ट है ये सतर के नीचे आएगा। एक नुकात खुला खुला और यू कैन से 1 नुकात और एक छोटा डॉट। ठीक है, तो ये होगा हमारी छोटी या की शक्ल और ये उसकी कुछ गलतियाँ जो प्रैक्टिस की जाती हैं। ठीक है, जो आपने नहीं करनी है। ठीक है, हमारे आखिरी हरूफ यानी बड़ी या की तरफ। ठीक है, कलम आपने 80 पे रखा, ये 90 का एंगल और ये 80 का एंगल, ये 80 पे मैंने अपना कलम रखा। ठीक है, कलम 80 पे रखा और थोड़ा सा उठा के फिर नीचे लाएंगे। तकरीबन जो भी हमने छोटी या किया उसी के जैसा स्ट्रोक है, लेकिन ये थोड़ी सी उठान है इसमें। ठीक है, उठा के हम इसको नीचे की तरफ इस तरह से लाए। इसको देखा जाए ये भी 2 नुकात। ठीक है, फिर यहाँ पे कलम रखा और नीचे की तरफ लाते हुए इसको आगे लाए, आगे ला के, ठीक, ये जैसे हम हमेशा बनाते हैं, हर में हमने जीम में, अलिफ में, सब में बनाया है। इसको गोल किया, ये हो गया हमारा बढ़िया। अब बढ़िया को अगर मेजर किया जाए, ठीक है, 3 नुकात इसका, और यहाँ से भी अगर हाइट देखें तो ये गैप्स
छोटे छोटे गैप्स हैं, ये लेवल्ड नहीं है, ठीक है। ये इसका आखिरी हिस्सा थोड़ा सा नीचे है इससे, बेस से। इसका जो ये जॉइंट है यहाँ से ये थोड़ा सा ऊपर है, नीचे आके बना। ये यहाँ पे जब एंड हुआ तो हम इसको डायरेक्ट नहीं ले गए, इसको डायरेक्ट लेके नहीं है, बल्कि इसको नीचे लाके इस तरीके से गुलाई करके लेके आया है, ठीक है। दिस इज़ करेक्ट, दिस इज़ द रॉन्ग प्रैक्टिस, ठीक। अब इसकी हाइट से यहाँ तक 2 नुकात, ठीक है। इसकी हाइट से यहाँ तक 2 नुकात। इसका ये एंड पार्ट आपको पता ही है, अलिफ में हर जगह हमने ये किया है, जो मोटाई आती है ये 1 नुक्ता के करीब आती है। अच्छा, इसकी जो लेंथ होती है वो एडजस्टेबल भी होती है, बाज़ औक़ात हम कॉम्पोजिशंस करते हुए इसको बड़ा भी करके एडजस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। नॉर्मली ये 5 नुकात का होता है, लेकिन इसको हम जब कॉम्पोजिशन कर रहे हैं तो हम इसको लंबा करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी मगरबी मबसूस सीरीज़ के मुफरदात मुकम्मल होते हैं। इंशाल्लाह फिर आगे हम न्यू वीडियोज़ में मिलेंगे। होप यू लाइक इट एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।